नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार 29 जुलाई को मणिपुर पहुंचा। इसके बाद सांसदों का दल चूरा चांदपुर पहुंचा। यहां उन्होंने रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। ये सांसद 30 जुलाई तक यहाँ रहेंगे और जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। राज्य में 3 महीने से जारी हिंसा और यहां के लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार और संसद को अपनी राय भी देंगे। इस बीच मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सीबीआई ने 29 जुलाई को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। केंद्र सरकार ने 27 जुलाई को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बात सुप्रीम कोर्ट को बताई थी। साथ ही हलफनामा दायर कर मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराने की अपील भी की थी। अरे मणिपुर तो चले गए। मणिपुर से कई गुना ज्यादा घटनाएं बंगाल में हुई। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मैं पूछता हूं, कहां है आपकी आत्मा? अरे अधीर रंजन चौधरी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कभी बंगाल भी आएंगे? नहीं तो यहां की जनता कहेगी जब हम मर रहे थे, जब मारपीट हो रही थी, तब कांग्रेस के नेता यहां नजर नहीं आए। और कांग्रेस का वो नेता जो अदालत में जाके गुहार लगा रहा था कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, वो मणिपुर तो जा रहा है बाकी 20 दलों को लेकर, लेकिन पश्चिम बंगाल लाने का उसका हिम्मत नहीं बन रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल आओगे तो इन सांसदों पर लाठी ममता बनर्जी की सरकार भी। क्या डरते हैं ममता जी के राज में आने से सभी सांसद? सरकार जिस ढंग से ये मणिपुर की मुद्दे को दिखाना चाहते हैं, ये सिर्फ कानून और स्थिति की मसला नहीं है, ये जाति दंगा है। हिंदुस्तान को आम लोगों को ये समझना चाहिए, जाति दंगा, ये जाति दंगा आज तक हिंदुस्तान में इस तरीके के नहीं हुई। ये जाति दंगा को मद्देनजर आज हमें सोचना चाहिए। सारे दुनिया में ये मुद्दे चर्चा में आ गए हैं। सिर्फ कानून और स्थिति की बहाना देते हुए ये सरकार मणिपुर की गंभीरता को टालने का कोशिश ना करे तो बेहतर होगी। क्योंकि मणिपुर के मुद्दा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे दुनिया में फैल गए हैं, सारे दुनिया में चर्चा की विषय बन चुके हैं। तो इसी के मद्देनजर जो ठोस कदम सरकार की तरफ उठाना चाहिए वो ठोस कदम सरकार उठाए। हम चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो लोकसभा और राज्यसभा में। और आप लोगों को पता है कि आज भी मणिपुर में एक एलओसी जैसा वातावरण बना हुआ है, जहां पर समाज के दोनों वर्गों के पास हथियार हैं। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार थमा दिए हैं। जिस समय मणिपुर के युवाओं को कॉलेज में शिक्षा लेनी चाहिए, उस समय वो अपने हाथों में AK-47 लेकर अपने परिवारों की सुरक्षा करने में जुटे हुए हैं। देखिए, जो जिन लोगों से मिला हमने, सबको यही बात कह रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। हिंदुस्तान या इंडिया ना, उसका विशाल हृदय है। सरकारें आती जाती हैं। हमने सिर्फ इनसे कहा, थोड़ा सुना और कहा कि सब ठीक होगा। हम लोग तमाम कोशिश कर रहे हैं एक हालात बेहतर हो, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के अलावा पीस। मणिपुर में जारी हिंसा माहौल के बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने चूरा चांदपुर में राहत केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि राज्य में शांति कब बहाल होगी। मैं लगातार कोशिश कर रही हूं कि शांति बहाल करने के लिए दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे से बात करें। राज्यपाल ने विपक्षी सांसदों की राज्य की 2 दिवसीय यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इसमें मदद करने में योगदान देना चाहिए। प्रॉपर्टी लॉस हुई है, उन तमाम सारी चीजों के लिए आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। आगे फ्यूचर में आपको घर और जिन फैमिली के मेंबरों के साथ ट्रेजेडी हुई है, उन लोगों को भी
कंपनसेशन दिया जाएगा। कुछ समय के लिए हम यही प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेरे तरफ से मैं कोशिश कर रही हूं और आप सब लोगों से भी मैं ये कहना चाहती हूं कि आप के मन में जो भय है, डर है, उसको निकालें और पूरी तरह से आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके बच्चों का, आपका आने वाला फ्यूचर अच्छा हो, यहाँ शांति हो। यही मैं आप लोगों से मिलने आई हूं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने 3 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ प्रगति मैदान के भारत मंडपम पहुंचे। यहां पीएम मोदी नई शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के उद्घाटन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए धनराशि की पहली किस्त जारी की है। सही है जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है। शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। काशी के रुद्राक्ष से लेकर इस आधुनिक भारत मंडपम तक अखिल भारतीय शिक्षा समागम की इस यात्रा में एक संदेश भी छिपा है। ये संदेश है प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का, यानी एक और हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत की प्राचीन परंपराओं को सहज रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम की घोषणा कर दी गई। इसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष और 13 राष्ट्रीय सचिवों के नाम का ऐलान किया गया। राज्यों के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा 8 चेहरे उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं। यहां से 3 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 1 नेता को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। पार्टी के कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। सांसद रेखा वर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विधान परिषद सदस्य और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। लक्ष्मीकांत 4 बार मेरठ से विधायक रह चुके हैं। इस फैसले को पसमानदा मुसलमानों के प्रति पार्टी के जुड़ाव के प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। सांसद अरुण सिंह पहले की तरह राष्ट्रीय महासचिव बने रहेंगे। अरुण सिंह के साथ ही यूपी से आने वाले राधा मोहन अग्रवाल को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। सांसद राधा मोहन अग्रवाल गोरखपुर से विधायक रह चुके हैं, जहां से
अब योगी आदित्यनाथ पार्टी के विधायक हैं। तमिलनाडु बीजेपी ने 2024 के आम चुनाव से पहले राज्य में 6 महीने चलने वाली अपनी पदयात्रा एन मन एन मक्कल की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसका शुभारंभ करने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मदुरई पहुंचे थे। इस दौरान राज्य बीजेपी द्वारा आयोजित एन मन एन मक्कल पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहीं आज दौरे के दूसरे दिन उन्होंने सुबह सुबह रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर का दौरा किया है। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र के साकची गोलंबर पर लगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बैनर से किसी असामाजिक तत्व ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गर्दन को बैनर से अलग किया गया। साकची गोल चक्कर पर लगे कई बैनर से छेड़छाड़ की गई। घटना को लेकर राजनीतिक पार्टी में मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता को देखकर विपक्ष के लोग घबरा चुके हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। इसीलिए वो ऐसी ओछी हरकतों पे उतर आए हैं। जैसे कोल्हान से साफ हो गया है बीजेपी, वैसे पूरे झारखंड से हम 2024 के चुनाव में हम बीजेपी का सफाया करेंगे। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जिन लोगों ने भी ये घृणित कार्य किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रेस के माध्यम से भी पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो श्रावणी मेला को लेके पोस्टर था उसको उन्होंने गले से काट दिया है, तो इसी का हम लोग विरोध करेंगे। जनता के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जनता की सरकार के मुखिया झारखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का एक तस्वीर जो भोले बाबा के साथ बना था, आप देख रहे होंगे कि भोलेनाथ का तस्वीर उनके सर के ऊपर लगा हुआ है और उसके साथ तस्वीर के साथ कुछ शरारती तत्व के द्वारा छेड़छाड़ किया गया है। मैं कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की ओर से विरोध करता हूं। से ये पता चला, अभी देख रहे हैं कि ये साक्षी गोल चक्कर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का श्रावणी मेला को लेकर के यहाँ सरकारी कटआउट लगाई हुई थी और उसके कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा उसको आधा हिस्सा से तोड़ करके उसको छत विच्छेद करने का काम किया गया। यह निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा इस तरह के काम को विरोध करती है और पूरी तरह से घटना की निंदा करती है। जो भी लोग इस तरह का कृत्य किया है उसका चाहते कड़ाई से कड़ाई बहुत कम समय इमीडिएट गिरफ्तार किया जाए और कार्रवाई होना चाहिए। वहीं बीजेपी ने इस पर यह कहते हुए पलटवार किया कि बीजेपी के पास इतना वक्त नहीं कि इस तरह की ओछी हरकत करे। ये गलत आरोप है। बीजेपी पार्टी जनता के हित में काम करती है। इस तरह के गलत आरोप लगाकर जेएमएम और कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह ना करे और न ही बीजेपी को बदनाम करने का प्रयास करे। देखिए, अब जेएमएम वाले को जो कहना है वो कहे। बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके मुख्यमंत्री का बैनर काटते रहे या फाड़ते रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्य में शासन है, सरकार उनकी चल रही है, प्रशासन उनके इशारे पर काम कर रही है। जब प्रशासन हेमंत सोरेन के इशारे पर काम कर रही है तो उनके पोस्टर बैनर की रखवाली की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। जिला प्रशासन का कैमरा साक्षी गोल चक्कर में मौजूद है। हेमंत सोरेन जी के
प्रवक्ता या झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को हेमंत सोरेन जी के इशारे पर प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, उसी प्रशासन से उनको पूछना चाहिए कि आपके नेता हेमंत सोरेन का बैनर का फोटो किसने फाड़ा। जिला प्रशासन बताएगी ना, हम तो नहीं बता सकते। खैर, पोस्टर किसने फाड़े, क्यों फाड़े और इसके पीछे क्या वाकई में राजनीतिक खुन्नस है या फिर कहानी कुछ, खैर जो भी है, अब जिला प्रशासन से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे में देख जो भी दोषी है उस पर बड़ी कार्रवाई की जाए। यानी अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा ये शरारत है या फिर सियासत का एक और रंग। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। चमोली एसटीपी की मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। जांच अधिकारी एसडीएम चमोली डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है, जिसके डीएम ने सरकार को भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एसटीपी प्लांट की विद्युत व्यवस्था अनुबंध और विद्युत सुरक्षा के मानकों के अनुरूप नहीं थे। अनुबंधित फर्म की तरह से किए गए कार्यों की समीक्षा का अभाव बताया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में जल संस्थान और विद्युत विभाग के कर्मियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी की बात भी रिपोर्ट में सामने आई है। वही दुर्घटना की तीव्रता बढ़ने का कारण एसटीपी प्लांट पर पहुंचने वाले रास्ते का सकरा होना बताया गया है। साथ ही जॉइंट वेंचर फर्म की बड़ी लापरवाही और अव्यवस्था बताई जा रही है। रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने जॉइंट वेंचर कंपनी के अनुबंध को रद्द करने की सिफारिश की है। साथ ही राज्य में ब्लैक लिस्ट भी की जाने की सिफारिश की गई। इसके साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर आने वाले खर्च मरम्मत को जॉइंट वेंचर फर्म से वसूलने की भी सिफारिश की गई है। जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला बता रहे हमारे सहयोगी विवेक कुमार। मारकर 1 लाख रुपए का आभूषण लूटकर फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि बीती रात स्वर्ण व्यापारी बाइक पर बैठकर अपने भाई के साथ दुकान बंद कर घर लौट रहा था। वहीं रास्ते में बरसठी थाना क्षेत्र के भैसाहा गांव के समीप जो है बाइक सवार बदमाशों ने जो है घटना को अंजाम दिया। एक बाइक पर 3 बदमाश पहुंचे और फायरिंग करते हुए स्वर्ण व्यापारी की बाइक को रोक लिया और जब विरोध किया व्यापारी ने तो बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी के पर फायरिंग झोंक दी और व्यापारी जो है घायल हो गया गोली से। वहीं आनन फानन में पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं गोलीकांड और लूटकांड को लेकर जो है इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस जो है मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला जो है बरसठी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। लखीमपुर खीरी में शराब में धुत होकर टीचर स्कूल पहुंचे। इसके बाद जो हुआ बता रहे हैं हमारे सहयोगी रामजी सिंह। एक तरफ जो स्कूल है शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहीं लखीमपुर खीरी के पसगवां के सिविलियन विद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। जिस तरीके से देखा जा सकता है कि उस विद्यालय में जो मास्टर साहब हैं, जो सुबह के समय जो बच्चों को पढ़ाने आ रहे थे, पढ़ाने के दौरान मास्टर साहब ने इस तरीके से शराब के नशे में टल्ली हो गए कि जो ई रिक्शा पे मास्टर साहब खुद ही गिर गए। ई रिक्शा को देखते हुए जो वहाँ के स्थानीय गाँव के लोग हैं, उन लोगों ने मास्टर साहब किसी तरीके से स्कूल तक लाए गए। स्कूल में मास्टर साहब की हालत लग रही थी, जो बोलने के काबिल भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। मास्टर साहब शराब के नशे में इस तरीके से धुत थे कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है। वहीं जो बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी से बात हुई, उनका कहने का मतलब है कि मामले की जांच कराई जा रही, जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो मास्टर साहब के खिलाफ की जाएगी। वहीं आपको बताते चलें, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, वो वीडियो बहुत धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजी सिंह। कटिहार गोलीकांड में 2 लोगों की मौत के मामले में एसपी जितेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जहां शव बरामद हुआ है, हमने वहां जाकर जांच की है। उस जगह की दूरी को देखते हुए ये असंभव है कि पुलिस की गोली से व्यक्ति की मौत हुई है। हमने सीसीटीवी वीडियो देखा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक युवक आता है और 2 लोगों को गोली मारकर वहां से निकल जाता है।
यहाँ पर इंक्वायरी में यहाँ पर आए हुए थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम लोग जो भी करेंगे फैक्ट बेस करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो अनुमंडल कार्यालय का जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी जो है हम लोगों ने पड़ताल की। सबसे पहले जो है आप लोग देखें, हम लोग पीओ पर गए, बॉडी जहाँ पर मिली थी वहाँ पर गए। तो जो रेंज था जहाँ पर बॉडी थी और जहाँ से गोली चलाया गया जो पुलिस कर्मी थे, वो दूरी जो है वो असंभव है कि वो इनका जो है पुलिस के गोली से जो है लगा है। फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पड़ताल किया तो वहाँ पर मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा मैं आप लोग को। यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि एक लड़का जो है वो आता है और दोनों को ठाए ठाए गोली मारता है और फिर जो है वो वहाँ से निकल जाता है। तो इसमें जो पहले जो हम लोगों के द्वारा जो आप लोगों को बताया गया था कि ये जो भीड़ का फायदा लेकर के कुछ क्रिमिनल तत्व के लोग जो है इस पूरे बारसोई का माहौल खराब करने के लिए ये पूरी प्लानिंग के साथ ये किए हैं। और अभी जो हम लोग का जो जांच है, ये जो प्रिलिमिनरी जो जांच है, जो फुटेज है और जो पीओ है, वो सारी जांच जो हम लोग ज्वाइंट किए और उसी में मैंने। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।